फ्यूचर फार्मिंग में हम लोग ओनली वाटर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। भले ही आपके पास अगर घर है या कम जगह है तो आप इसमें ये स्ट्रक्चर बना के लगा सकते हैं। पौधे को चाहिए पोषण, वो मिट्टी से आए, वो पानी से आए, वो हाइड्रोपोनिक से आए, वो एयरपोनिक से आए, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। तो वो यहाँ पे जो है वो सॉइललेस मीडिया का यूज़ किया गया है। इस प्रकार की खेती में आपको मौसम का कोई मतलब आता नहीं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम है। इसी वजह से आप लोग ये खेती 6 से 12 महीने कभी भी कर सकते हो। न्यूज़ पोर्टली पे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, बहुत सारे हमारे शहरी भारतीय, हमारे नए युवा जो हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो पूछते हैं काश मेरे पास भी खेत होता, काश मेरे पास भी गांव होता तो मैं खेती करता। और जब वो लोग भी जो पुरानी परंपरा खेती से ऊब गए हैं या उसमें नए विकल्प तलाश रहे हैं, वो देखते हैं कि हम नया क्या कर सकते हैं और भविष्य में खेती कैसे होगी। तो मेरे पास ये 3 मॉडल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दशकों में भारत की जो खेती है, भारत की पूरी दुनिया की खेती है, वो किस तरह की हो जाएगी। जी नमस्कार, मैं स्वप्निल सोनवणे फ्यूचर फार्मिंग में सुपरवाइज़र की पद पे कार्यरत हूँ। हमारा उद्देश्य तो है कि मतलब जो किसान है अपना, उसने खेती करनी चाहिए, या जो नॉन फार्मिंग कैटेगरी से आते हैं जिनको खेती करनी है पर कम जगह है उनके पास या जगह ही नहीं है, तो फिर कैसे कर पाएंगे। तो उसका उद्देश्य है फ्यूचर फार्मिंग। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं जो हमारे पास है, मतलब सॉइललेस फार्मिंग है, उसमें हमने स्ट्रक्चर्स रेडी किए हुए हैं, जैसे कि वर्टिकल फार्म्स हो गया, एलईडी एरोपोनिक्स हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया। हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हम लोग सॉइल का यूज़ न करते हुए डायरेक्टली सॉइललेस मीडिया, वाटर और इन सब चीज़ों का यूज़ करके ये खेती कर रहे हैं, जो कि मतलब भविष्य में एक जो किसान होते हैं उनके लिए एक बेनिफिट्स होगा उसका। जो अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे, उसे वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, जिसमें हमने ट्रेस लगाई हुई है। ट्रेस में हमने जो है उसमें वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, वेजिटेबल्स के अंदर सॉइललेस मीडिया भरा हुआ है, उस पर हम ग्रो कर रहे हैं। और ये जो है वाटर वगैरह जो होता है उसको हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम द्वारा प्रोवाइड करते हैं। तो इसका उद्देश्य यही हुआ कि मतलब जो कम जगह में है, हम अच्छे से अच्छा जो प्रोडक्ट है हमारा फार्मिंग का, वो निकाल सकते हैं। और भविष्य में इस प्रकार की खेती फार्मर्स के लिए आसान होगी। जैसे कि अप टू अभी जो ज़मीन है उसके मुकाबले कम जगह पे वो अच्छे से प्रोडक्शन निकाल सकेगा। और हम लोग जो ज़मीन में खेती करते हैं उसमें फर्टिलाइज़र देते हैं, बाद में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, ये सारी चीज़ें हम लोग यूजेस करते हैं, पर यहाँ पे वैसा नहीं होता है। फ्यूचर फार्मिंग में हम लोग इसमें ओनली वाटर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उतना ही बस। भले ही आपके पास अगर घर है या कम जगह है तो आप इसमें ये स्ट्रक्चर बना के लगा सकते हो अपने हिसाब से, कम और ज़्यादा इसकी हाइट वगैरह करके, और सिस्टम्स का पूरा उपयोग करके आप लोग इसको लगा सकते हैं घर में। इस प्रकार की खेती में आपको मौसम का कोई मतलब आता नहीं, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम है। इसी वजह से आप लोग ये खेती 6 से 12 महीने कभी भी कर सकते हो। आप मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एलईडी एरोपोनिक्स है, और ये जैन इरिगेशन के जो इनका मॉडर्न कहते हैं एग्रीकल्चर का सेटअप है, उसके अंदर ये रखा हुआ है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। पहला तो कि एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे खासकर लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, पत्तियों वाली जो सब्जियाँ होती हैं, उनकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से आप कमरे में रह सकते हैं। यहाँ पे अब कमरा है तो फिर सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। उसका उपाय है कि यहाँ पे जो एलईडी, जो रंग बिरंगी आपको लाइट दिखाई पड़ रही है, जो पौधे को जो पोषण की जो खुराक है, वो ये एलईडी लाइट पूरी कर सकती है बिना सूरज की रोशनी के। तो ये काम करता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक्स में थोड़ा सा अंतर है, कई सारे लोग समझें। एरोपोनिक्स में जो पोषण दिया जाता है सॉइललेस मीडिया से और पानी से, वो पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें थोड़ा प्रेशर से छिड़काव किया जाता है। जबकि हाइड्रोपोनिक्स में ये होता है कि जड़ें जो होती हैं, जो की रूट जड़ती हैं, वो पानी में डूबी होती है, अपने आप ले लेती हैं। इसमें थोड़ा सा ये अंतर होता है, लेकिन इसको आप अपने घर के ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं पे भी जहाँ आपके पास जगह मिले, किचन में, टेरेस में, जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे इसको आप अच्छे से रख सकते हो। खासकर जो, और पोषण आपको उतना ही मिलेगा साथ में, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है तो किसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन इस सबके आने की संभावना नहीं रहती। लेकिन ये भी एक वर्टिकल का ही मॉडल है, जहाँ पे एक ऊपर एक लेयर बनाई गई है, उस पर आप खेती कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ जो है न्यूज़ पोर्टली पे हैं, आप आइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल तो कमेंट में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उन सवालों का जवाब देने की।